अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप श्रीलंका का जो ई वीज़ा होता है बेसिकली वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली वो ई वीज़ा नहीं होता, वो ईटी होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ई वीज़ा भी कह सकते हैं, पर वो उसको अगर आप ट्रैवल वीज़े की ज़बान में अगर उसको कहें तो ईटीए कहते हैं। ठीक है। अच्छा, श्रीलंका का वीज़ा ऑन अराइवल भी है ईटीए, और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप अगर आप श्रीलंका ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई करके जाएँ, ताकि एक सेफ साइड आप डॉक्यूमेंट अपने पास आप रखें, ताकि आपको एयरपोर्ट पे कोई मसला ना हो। ठीक है। तो सिंपल ये है कि श्रीलंका आप ये लिख दिए गूगल पे जाके, यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे ईटीए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन इसकी फुल फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी वेबसाइट आ रही हैं, भी स्पॉन्सर्स आ रही है शुरू में वेबसाइट्स। तो बेसिकली जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ETA.gov.lk, जो एल के करके आखिर में डोमेन आ रहा है ना, वो ऑफिशियल इनका डोमेन है श्रीलंका का। ठीक है। तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे। ठीक है। ये इमरजेंसी अलर्ट, इसमें आप पढ़ सकते हैं चीज़ें। ठीक है। कुछ कंट्री के हवाले से, स्पेसिफिक कंट्री, पर ये है कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी नहीं है। मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ श्रीलंका का ईटीए, पर इसमें मैंने पढ़ चुका हूँ, पर इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो सिंपल ये है कि हम यहाँ पे, इनका ऑफिशियल पेज आ गया, तो मैं जूम कर लेता हूँ पेज को। तो ये देखें पेज आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश नॉर्मल। अच्छा, यहाँ पे देखें ये क्या बोल रहे हैं कि अब उनकी वेबसाइट पे वेलकम कर रहे हैं आपको। ठीक है। ये ईटीए होती है, और डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन कोलंबो श्रीलंका की तरफ से इशू होता है ये। ठीक है। ईटीए आपका। अच्छा, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो देखिए अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे ना, जैसे ही यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म दे देंगे, पर अप्लाई करने से पहले हम इसकी चीज़ें ज़रा पढ़ लें। अब ये कह रहे हैं कि ईटीए आप अप्लाई कर रहे हैं बाय एप्लीकेंट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी। या थर्ड पार्टी हैं आप, या श्रीलंका ओवरसीज मिशन है, या फिर आप एट द हेड ऑफ ऑफिस, या ऑफिस से अप्लाई कर रहे हैं, ऑन अराइवल पोर्ट ऑफ एंट्री, या फिर वहाँ पहुँच के श्रीलंका में, जहाँ पे श्रीलंका की पोर्ट होगी, एंट्री होगी जहाँ से, वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, बाय द एप्लीकेंट पे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब फीस हम देख लेते हैं कि फीस क्या है इनकी। अब यहाँ पे ईटीए प्रोसेसिंग फीस। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे, और नीचे आ रहा है ईटीए प्रोसेसिंग फीस एंड शॉर्ट विजिट वीजा फ्री चार्ज बाय द श्रीलंका ओवरसीज मिशन। तो सिंपल हम यहाँ पे करेंगे ईटीए प्रोसेसिंग फीस पहले वाले पे। तो यहाँ पे देखें एक उनका एक चार्ट खुल गया है। अभी चार्ट खुल गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन कंट्रीज। तो बाय द एप्लीकेंट अगर हम टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं डबल एंट्री 30 डेज का, वो है $20 का, और थर्ड पार्टी वो भी $20 की है। ठीक है। और $20 तकरीबन यहाँ पे देखें। ओनली पोर्ट ऑफ एंट्री श्रीलंका वो सिर्फ $25 से। और अगर आप बिजनेस वीज़ा विद मल्टीपल एंट्री 30 डेज, तो वो $30 का है। ठीक है। और ट्रांजिट वीज़ा सिंगल एंट्री फॉर 2 डेज वो फ्री है। ठीक है, उसकी कोई फीस नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखें, नीचे यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, सॉरी ऊपर आ रहा है, ऑल अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के लिए क्या $50 है। मतलब 30 डेज के लिए टूरिस्ट वीज़ा $50 है, और 30 डेज के लिए भी $55 है। तो ये है, अगर हम पाकिस्तान से अप्लाई करें तो $20 फीस लगेगी हमारी। ठीक है। तो यहाँ पे देखें टूरिस्ट वीज़ा विद डबल एंट्री $20, अदर अदर जो सार की कंट्रीज है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, उसकी $20 फीस है। ठीक है। बाकियों की $50 है। अभी हमने फीस का देख लिया। अब सिंपल, अब हम क्या करेंगे, चेक स्टेटस पे आएंगे। इनका जो टैब है चेक स्टेटस का, यहाँ पे कंफर्मेशन नंबर डालेंगे। एक दफ़ा रीलोड कर दो पेज में, ये रीलोड हुआ नहीं है सही, हो नहीं रहा है ये अभी। ये लिखा मैंने यहाँ पे, देखिए एंटर कंफर्मेशन कोड डालेंगे यहाँ पे। तो सिंपल क्या होगा कि आप कोड जो दिया जाएगा वो डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे, नेशनलिटी डालेंगे, तो अपना चेक स्टेटस देख सकते हैं कि आपका वीज़ा, सॉरी ईटीए कहाँ तक पहुँची है, किधर प्रोसेस क्या है। ठीक है। तो सिंपल अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई पे जाएंगे। अप्लाई के टैब में जाने के बाद, अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन हम इनके पढ़ लें। आपके पास राउंड ट्रिप टिकट होना चाहिए। ठीक है। बाय एयर है तो, क्योंकि श्रीलंका के चारों तरफ पानी है, बाय एयर ही जा सकते हैं। ठीक है।
या बोट के थ्रू भी जा सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर ही जाते हैं। ठीक है, तो आपका राउंड टिकट होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए कि आप श्रीलंका में रहेंगे, वहाँ पे खाना पीना ये सब होटल के जो एक्सपेंस होंगे वो सारे, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जो आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उसके एम्प्लॉयमेंट लेटर और एनओसी अगर बनवा लें आप अपने एम्प्लॉयर से कि मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, मैं घूमना जाना चाहता हूँ इस कंट्री में, और मेरी सैलरी इतनी है और मेरी पोजीशन ये है। ठीक है, प्रूफ ऑफ पेमेंट फीस सबमिट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इनकी फीस जो सबमिट करना वो है मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस है पे जो लिखा हुआ था, तो आप उसके अप्लाई करिए, सॉरी उससे आप फीस भरिएगा, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें करने के बाद आप सिंपल आप आई एग्री पे चेक लगा के और सबमिट एप्लीकेशन, ये सब आ गए। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं, सबमिट एप्लीकेशन, रिव्यू, पेमेंट एंड ईटीए, ये तकरीबन 4 प्रोसेस हैं। तो आपकी ईटीए आपको मिल जाएगी, सबमिट करेंगे फिर रिव्यू होगी फिर पेमेंट होगी फिर ईटीए आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ये पूछे टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, ट्रांजिट। अब हमें टूरिस्ट चाहिए और हम इंडिविजुअल मतलब हम खुद अप्लाई कर रहे हैं अपने लिए, ना कि किसी ग्रुप के लिए ना कि किसी थर्ड पार्टी के लिए, टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब देखें ये फॉर्म आपके सामने खुल गया, वो 4 स्टेप्स आ गए ऊपर, अगर आप देखेंगे ये देखें सबमिट एप्लीकेशन, रिव्यू इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑप्शन, ईटीए। तो हम इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और हम फिलअप शुरू करते हैं। ठीक है, ये सब में जो अभी मैं डॉक्यूमेंट सॉरी इन्फॉर्मेशन डालूंगा सर जस्ट डमी है, आप अपनी रियल डॉक्यूमेंट रियल इन्फॉर्मेशन डालिएगा जब अप्लाई करें। ठीक है, अच्छा इसमें कैपिटल ऑटोमेटिकली आ रहा है, यहाँ अपना सन नेम देंगे जो फैमिली नेम होता है और गिवन नेम देंगे नीचे अगर है तो। ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दें। तो यहाँ पे अगर आप टाइटल में अपने मिस्टर देंगे और डेट ऑफ बर्थ अब आप सिलेक्ट कर लें अपनी, ये हमने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली। अच्छा अब ये पूछा कि जेंडर, बिल्कुल इजी है फॉर्म बिल्कुल, लेकिन जस्ट आपको अपनी डिटेल सारी पता भी होंगी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, टाइटल, और ये आपसे पूछा नेशनलिटी, पाकिस्तान ने सिलेक्ट की। प्लीज सेंड अ कॉपी बायो इमेज और पासपोर्ट ईटीसी, इमिग्रेशन इंस्टेंटिंग रेफरेंस एज द इमेज। अच्छा ये कह रहे हैं कि आपने जो पासपोर्ट कॉपी है ना वो आप इस ईमेल पे सेंड भी करिएगा। ठीक है, इन्होंने जो ईमेल दी है। अच्छा आप फुली वैक्सीनेटेड है, जी भाई हम फुली वैक्सीनेटेड हैं। कंट्री बाय बर्थ हम क्या है, पाकिस्तानी है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन आपसे पूछ रहा है सिस्टम, जो हम लिख सकते हैं सिस्टम इंजीनियर। ठीक है, अब ये पासपोर्ट नंबर आपसे पूछ रहा है, पासपोर्ट नंबर हम डालेंगे, हमने पासपोर्ट नंबर डाल दिया। पासपोर्ट की जो इशू डेट है वो हम डालेंगे। ठीक है, हम पासपोर्ट की इशू डेट डालेंगे, ये जस्ट मैं डमी के तौर पर डाल रहा हूँ सारी डिटेल्स जस्ट आपको बताने के लिए। ठीक है, आप अपनी रियल जो इन्फॉर्मेशन है वो डालिए जब आप अप्लाई करें। ठीक है, एक्सपायरी डेट आ जाएगी नॉर्मल, आपके पासपोर्ट पे लिखी होगी एक्सपायरी डेट, ये हमने पासपोर्ट इशू डेट और एक्सपायरी डेट डाल दी। ठीक है, ये बच्चों पे लागू होगा, ये जो टैब है ना, देखिए अगर हम इस पर एनेबल लगाएंगे ना चेक करेंगे तो ये देखें ऑप्शन ये ओपन हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये क्लोज है, इस टाइम उस पर ना आप टाइप कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये बेसिकली उनके लिए जो मतलब चाइल्ड इंफॉर्मेशन इन पेरेंट्स पासपोर्ट, बच्चों के लिए ये। ठीक है, अच्छा ट्रैवल इंफॉर्मेशन अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि वेयर यू हैव बीन ड्यूरिंग लास्ट 14 डेज दिस ट्रैवल, कि 14 दिन पहले आपने कहीं ट्रैवल किया है, अगर ट्रैवल किया तो आप बता दें, नहीं किया तो फिर नहीं किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वीज़ा रिक्वायर्ड आ रहा है 30 डेज। ठीक है, इंटेंट डेट ऑफ अराइवल, अब ये पूछ रहा है कि किस दिन आप आएंगे श्रीलंका, किस दिन अराइवल डेट है वो आपकी। अब हम बिल फर्स्ट मैं देता हूँ
2 महीने के आगे की, ठीक है। मैं सिलेक्ट करता हूँ 23 जनवरी, ठीक है। पर्पस ऑफ विजिट पूछ रहे हैं कि टूरिज्म के लिए, मेडिकल के लिए, स्पोर्ट्स इवेंट, वेडिंग, हॉलीडे, किसी फ्रेंड फैमिली रिलेटिव के लिए हम टूरिज्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब ये पोर्ट ऑफ डिपार्चर, ठीक है, कहाँ से आप वापस जाएंगे, ठीक है। अब जो इनका श्रीलंका का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे आप उनका नाम लिखेंगे। अच्छा, ये श्रीलंका का जो पोर्ट, सॉरी, एयरपोर्ट है, हम उसका नाम लिख देंगे। तो सिंपल आप गूगल कर लिए जब एयरपोर्ट का नाम यहाँ पे लिखें। यहाँ पे देखें, मैंने गूगल किया तो लिखा है कोलंबो बंदरकन बंदरकानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो सिंपल अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट एक मिनट लिख देता हूँ, कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, COLOM, कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये हम लिखने के बाद एयरलाइन हम लिख लेते बिल फर्स्ट। श्रीलंकन एयरलाइन पाकिस्तान से जाती है, कराची से जाती है। मैं कराची से हूँ तो मैंने देखा कि श्रीलंकन एयरवेज जाती है। एक मिसाल के तौर पे श्रीलंकन एयरवेज हम लिख दिया एयरलाइन का, ठीक है। फ्लाइट नंबर हम लिख देते हैं, जिसमें डमी के तौर पे लिख देता हूँ SE41431 श्रीलंकन एयरवेज, ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे जहाँ आप रहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, PCHS ब्लॉक 6, ठीक है। और सिटी आ गई हमारी कराची, स्टेट हमारी आ गई सिंध, पोस्टल कोड हम जो हमारा है हम ये लिख देते, जिसमें ने पोस्टल कोड डाल दी, जो आपका एरिया का कोड डाल दिया। हमारा 75,985 हमने 50 है वो मैं लिख दिया। अच्छा, कंट्री और रीजन, अब ये पूछ रहे हैं कि श्रीलंका का एड्रेस आप बताएं, श्रीलंका का, ठीक है। ये हमने पाकिस्तान डाल दिया। अब एड्रेस हम श्रीलंका, जस्ट मैं एक डाल देता हूँ, हॉलीडे इन होटल श्रीलंका, सॉरी, कोलंबो, ठीक है। श्रीलंका तो कंट्री है, कोलंबो में हम ठहरेंगे। वहाँ ईमेल उनका लिखना है, वहाँ पे जब आप होटल बुकिंग करेंगे वहाँ ईमेल आपको मिलेगी, उसके अंदर आप booking.com से करेंगे वहाँ पे मिलती है। हॉलीडे बुकिंग, जस्ट एक डमी के तौर पर मैं डाल देता हूँ ईमेल, booking@holidayin.com, ठीक है। टेलीफोन नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं, या हमने टेलीफोन नंबर दे दिया, या फिर आप मोबाइल नंबर दे दें यहाँ पे। यहाँ पे दे दिए। अब ये आपसे पूछ रहे हैं, डू यू हैव वैलिड रेजिडेंस वीजा इन श्रीलंका, कि आपके पास वैलिड रेजिडेंस वीजा है श्रीलंका का। अभी तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। आर यू करंटली इन श्रीलंका आर वैलिड टू ऑब्टेन एक्सटेंशन वीजा। अच्छा, ये आपसे कह रहे हैं कि आपके पास, आप श्रीलंका में है कि आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत है ETA की। नहीं, हम श्रीलंका से भी हम बाहर हैं तो हम नो करेंगे। आपके पास मल्टीपल एंट्री है श्रीलंका के वीज़े का, नहीं हमारे पास नहीं है। अच्छा, हम इस पर सिंपल चेक लगा के और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखें सारी अब चीज़ें हमारी यहाँ पे आ गई हैं। रिव्यू इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप आके रिव्यू कर लें अपनी सारी जो चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं, ठीक है। देखिए फीस कितनी आ रही है, $20। आप यहाँ से अपनी देख सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक है तो आप वहाँ जाके बैक करके मतलब चेंज पे जाके क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। और सिंपल आप क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। ये पूछा है यू श्योर कंफर्म डिटेल, जी भाई हम कंश्योर है। अब यहाँ पे देखें कहाँ पे पेमेंट पे ले आया हमें, $20 की फीस है, प्लस बैंक सर्विस चार्ज भी है इसके अंदर, ठीक है, प्लस।
जैसे ही देखिए हमने मास्टर पे क्लिक किया तो ये हमें आगे पेज पे ले आया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या अमाउंट आ रही है। बैंक जो है संपत बैंक है, सैमपैथ बैंक है, और ये श्रीलंका इमिग्रेशन का निशान है। अमाउंट कितनी बन रही है, $20.83। ठीक है। अब आप वीज़ा के थ्रू भी कर सकते हैं, मास्टर कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, यूनियन पे के थ्रू, और इवन क्यूआर कोड भी कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड का भी दिया हुआ है, ये एडवांस है, क्यूआर कोड का भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल अभी तुम कार्ड से ही करेंगे। तो अब हम देखते हैं $20 ऑलमोस्ट अगर $21 ना, तो पाकिस्तानी कितने बनते हैं वो पता चल जाएगा। डॉलर टू पी के आर हम करते हैं 20.83। ये तकरीबन $5,786। ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि आप इसमें श्रीलंका की ईटी आप, वो भी 30 दिन की मल्टीपल आप हासिल कर सकते हैं 5,000 में। इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये जस्ट आप सिंपल पे करेंगे तो आपको बताया ना कि इसके 5 स्टेप्स हैं। को मैं जो स्टेप है 5 वो मैं आपको बताता हूँ। क्या अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, कौन सा स्टेप पे, हम यहाँ पे खड़े पेमेंट 3 पे। ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप है 3 स्टेप। जैसे ही हम पेमेंट करेंगे ईटी कंफर्मेशन, कुछ टाइम लेंगे, वो ईटी कंफर्मेशन आपको कर देंगे। और इसके साथ साथ आपको अपनी पासपोर्ट की कॉपी भी भेजनी है, जो ईमेल एड्रेस पे जो बताया था उस पर पॉपअप आया था, उस पर आपको ईमेल भेजना है पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए। ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में, ऐसे हम श्रीलंका की ईटीएम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस की चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।